तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? रुखसार के पास किसी भी काम के लिए जाना मेरी जिंदगी का आखिरी ऑप्शन होगा। फवाद, अगर डैड की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी वहां नहीं भेजती तुम्हें। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डैड की जिंदगी बचाने के लिए किया है। मैं तुम्हारे पास अगर काम करने के लिए तैयार हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे अच्छा किया तुमने मुझे हाँ में जवाब दिया, लेकिन एक बात, तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है कि तुम मेरे सामने शराइत रखो। वेलकम वेलकम मिस्टर फवाद, आखिर तुम वहां लौट कर चले आए जहां से तुम किसी का दिल तोड़ कर गए थे। ये तो नवाजिश है आपकी कि आपने टूटे हुए दिल से कबूल किया। क्या करूं, करना पड़ा खूर। तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पर। जरूरत आपकी है मुझे, इसलिए तो मेरी मजबूरी मुझे यहाँ पे ले आई है। ओ प्लीज फवाद, ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। देखो जो तुम्हारी जिम्मे काम है ना, उनकी डिटेल्स मैं तुम्हें बता देती हूँ। आओ अंदर। चलो। ये हमारी न्यू स्टाफ है, जो भी मुझसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी यही तुम्हें इन्फॉर्म करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है तुम्हारा मेरे साथ पहले की तरह कम्युनिकेशन ना रहे, बट जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो तुम्हें मोना के जरिए मिलती रहेंगी। जी। सो मिस्टर फवाद, अब काम की बात करते हैं। जी मैं सुन रहा हूँ। पहली बात, जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे, मैं ना उसके लिए अपनी साइट के फंड्स रोक दिए हैं, और अब तुम शहरियार को राजी करोगे कि ये प्रोजेक्ट मैं अकेले करूँगी। दूसरी बात, शहरियार के एक प्रोजेक्ट के पैसे मेरे पास हैं, वो मैंने फ्रीज करवा दी है। अब इतनी सज़ा तो बनती है ना। बाकी उस केस की बात रही तो वो मैंने अपने वकील से कहकर रुकवा दिया, लेकिन ये तुम्हारे उस शहरियार के रवैये पर है। बाकी उससे मैंने अभी माफ़ नहीं किया है। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। जितना जल्दी हो सके उससे बात करके मुझे बताओ। फवाद, अब एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि तुम्हारे रवैये पर डिपेंड करता है।
कि मेरा रवैया क्या होगा। अगर तुमने पहले की तरह बगावत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दोस्त मनाहिर और उसके दगाबाज डैड शहरियार की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। तुम मनाहिल की वजह से यहाँ आए हो ना, तो फिर काम सोच समझ कर करना, क्योंकि मनाहिल तुम्हारी कमजोरी होगी मेरे पास, और तुम मेरे सामने मनाहिल का जिक्र नहीं करोगे। मैं जब चाहूंगी मनाहिल के बारे में बात कर सकती हूँ, मनाहिल को बुला सकती हूँ, उसे फोन कर सकती हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हें मेरी किसी बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है ये सब? मंजूर है। मुझे खुशी हुई कि तुम बदल चुके हो। थैंक गॉड, रुखसार की बला मेरे सर से टली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शानज़े। शुक्रिया तो तुम्हें फवाद का अदा करना चाहिए शहरियार, कि उसने मनाहिल के कहने पर रुखसार को राजी किया। हाँ, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा फ़ोन पर। शहरियार, तुम जानते हो ना कि मनाहिल फवाद को पसंद करती है। हाँ, मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए फ़वाद को मैंने यहाँ आने से रोका था। शहरियार, हमने मनाहिल के ज़रिए फवाद से मदद तो ले ली है, लेकिन ये मदद फवाद को मज़ीद मनाहिल के नज़दीक कर सकती है। नहीं, फवाद राबिया को पसंद करता है और मैं नहीं समझता कि फवाद मनाहिल के बारे में ऐसा कुछ सोचता हो। शहरियार, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम किसी कुछ फहमे में ना रहो। अगर वो फवाद को पसंद करती है तो फवाद के दिल में भी उसके लिए कुछ है जो वो उसे बताना नहीं चाह रहा, और मुझे लग रहा है कि मनाहिल फवाद की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। प्लीज़ शानज़े, तुम ऐसे अंदाजे मत लगाओ। इसलिए कह रही हूँ, जितना जल्दी हो सके मुनीब को बुलाकर उससे उसकी मंगनी कर दो, यही इसके लिए बेहतर होगा। तुम्हें पता है ना, फवाद एक मिडिल क्लास लड़का है, वो मनाहिल को कुछ नहीं दे पाएगा सिवाय परेशानियों के। तो शानज़े, मैं कौन सा उसके बारे में सोच रहा हूँ? अभी मनाहिल ने हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं की, और आई थिंक ना ही वो करेगी। लेकिन शानज़े, हम इसे इस मुनीब के रिश्ते के लिए कैसे मनाएंगे? ना मानो, तुम उसके बाप हो, अपने तौर पे फैसला ले सकते हो। हाँ, सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम पहले मुनीब के डैड से बात तो कर लो। वो मैं कर लूँगी, तुम फिक्र ना करो, लेकिन तुम्हें उसके रिश्ते से इनकार नहीं करना। हाँ, मैं नहीं करूँगा। चलें फवाद? कहा? बहुत दिनों बाद मिले हो ना, दावत तो बनती है। पहले सोचा कि सब घर में तैयार करवा लेती हूँ, बट काफी दिन हो गए कहीं अच्छी जगह ईट आउट किए हुए, तो सोचा आज चलते हैं। मुझे भूख नहीं है। फवाद, इनकार नहीं चलेगा।
लेकिन मिस रुखसार, मुझे वाकई भूख नहीं है। फवाद, तुम्हें पता है ना कि मुझे इनकार नहीं पसंद। अच्छा ठीक है। थैंक यू। अच्छा, 1 मिनट, मुझे कॉल करनी है। हेलो मनाहिल, कैसी हो? मैं तो फवाद के साथ डिनर पर जा रही थी। तुम भी हमें ज्वाइन करोगी? ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। लेट हो जाएगा ना बहुत। एक काम करते हैं, हम तुम्हारे बारे में बातें कर लेंगे, ठीक है? बाय। ये लो चाबी, गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। चलो भी। कैसी हो मनाहिल? तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ सेंड करो। अपना फोन चेक करो। ये क्या है? गुस्सा मत करो मनाहिल, ये लड़का है जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी आज आपसे बात हुई तो थी कि आप डैड से मेरा कोई जिक्र नहीं करेंगी। क्या हो गया मनाहिल? ये तुम्हारी डैडी की पसंद है। तुम मुझसे नाराज हो रही हो? आप पर गुस्सा करना बनता है मेरा। अगर तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा जा रहा है तो कैसे गलत है? नहीं, साफ दिख रहा है कि आप डैड के साथ गेम खेल रही हैं। और मेरे साथ जो आपकी बात हुई थी, आप उससे मुकर रही हैं। मनाहिल, मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, और अगर तुम्हें फवाद पसंद है तो जाकर बताओ अपने डैड को कि तुम फवाद से शादी करना चाहती हो, और जो तुम्हारे डैड का फैसला होगा वही होगा। कितने अफसोस की बात है। मैंने कब कहा कि मैं फवाद को पसंद करती हूँ? झूठ मत बोलो मनाहिल। अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारे इस अफेयर का पता चला तो उनकी तबीयत पहले ही खराब है। प्लीज आंटी, डैड की तबीयत का बहाना ना करें। आप ही हैं जो डैड के कान भर रही हैं। मेरे साथ इतनी स्वीटली बात कर रही हैं। मनाहिल, तुम क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो? ठीक है, अगर डैड ने इसको पसंद किया है तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। अब चाहे तो आप बता दें उन्हें, या मैं जाकर बता देती हूँ। तुम कैसी बेटी हो? वो पहले ही इतने मसाइल का शिकार है, तुम उन्हें मजीद मुश्किल में डालना चाहती हो। अपने डैड का ख्याल करो और बेटी बनकर सोचो। जिस पर बाप अंधा एतमाद करता है, वो इसके लिए एक बात नहीं मान सकते। मिस रुखसार, ये लें चाबी। मैं अब चलता हूँ। थैंक यू फवाद, थैंक यू सो मच। You're welcome। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम कल से संजीदगी से जॉब ज्वाइन कर लोगे। तो आपको अभी मेरी संजीदगी में कुछ शक है क्या? नहीं नहीं,
शक तो नहीं है, लेकिन कोई तो है जो तुम्हें फिर से संजीदा कर सकता है। बस इसी बात का ख्याल रखना। ठीक है, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। मिनाहिल की कॉल है। फवाद, जब तक यहां हो तुम उसकी कॉल अटेंड नहीं करोगे, और अगर बाद में कॉल अटेंड करने की कोशिश की या उससे मिलने के बारे में सोचा तो याद रखना अब तुम रुखसार के पास हो। समझे? शहरी, मुझे लगता है कि मुनाहिल अब जल्द ही मुनीफ से मंगने के लिए राजी हो जाएंगे। तुमने बात की है उससे? बात की, उसकी तस्वीर भी दिखाई है। अब समझो तुम्हारा एक बड़ा बोझ कम होने वाला है। रुखसार से भी जान छूट गई है और मुनाहिल भी जल्द अपने घर के हो जाएंगे। देखो शांजे, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मुनाहिल मेरी बहुत लाडली बेटी है, और अगर उसे इनकार कर दिया तो मैं ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकूंगा। नहीं शहरी, हमें अब इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब थोड़ी बहुत सख्ती तो दिखानी पड़ेगी ना, वरना उसकी फवाद से शादी करवानी पड़ जाएगी, जिसका ना अपना आता है ना पता है। पता नहीं किस किस के चक्कर में। अगर उसे फवाद से बचाना है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फवाद, तुम आ गए। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। बहन, तुम्हें और मुझे भी अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा। मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था। रुखसार अब नहीं चाहती कि हम दोनों मिले थे। मुनाहिल, उसे हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता, तो बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से ना मिलें। वो कौन होती है हमें मिलने से रोकने वाली? ये तो तुमने उसकी फोन कॉल से अंदाजा लगा लिया होगा कि उसे लोगों को टीज करने में मजा आता है। और ये तो तुम अच्छे से जानती हो, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त रह चुकी। तुम्हारा तो बहुत मिलना जुलना रहा है उसके साथ। फवाद, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। अब किस बात की टेंशन है? तुम्हारा और तुम्हारे डैड का मसला तो हल हो गया। अब तो जिंदगी में सुकून होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुश थी कि तुमने एक दोस्त के तौर पर इतनी मदद की है हमारी। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मदद की है। थैंक यू फवाद, अगर मेरी मदद भी की है तो। तुम्हें पता है, वो मेरी मंगनी करने का सोच रहे हैं, और आंटी ने आज मुझे लड़के की तस्वीर तक दिखा दी। मुझे तो यकीन है कि उन्होंने डैड को भी कन्विंस कर लिया होगा।
मनाहिल, अब ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। प्लीज मुझे अब इसमें इन्वॉल्व मत करो। और मुझे इससे क्या लेना देना कि तुम किससे मंगनी कर रही हो और किससे शादी कर रही हो। तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं होगा अगर अगले हफ्ते मेरी शादी हो जाए? मेरा रिएक्शन क्यों होगा, बताओ मुझे। क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। मनाहिल, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे घर का मसला है। और अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी किसी लड़के से शादी करना चाहते हैं तो करो। मैं कौन होता हूं कि मैं जाकर तुम्हारे डैड को ये बोलूं कि ये लड़का मनाहिल के लिए ठीक नहीं है, उसकी शादी मत करो। फवाद, क्यों इस तरह बेरुखी से बात कर रहे हो? ठीक है, मैं डैड को ये बोल देती हूँ कि मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुमसे शादी करनी है। फिर क्या होगा रिएक्शन तुम्हारा? मनाहिल, तुम हमेशा मुझे इसी तरह अपनी प्रॉब्लम में शामिल कर लेती हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने डैड को बोलोगी कि मुझसे शादी करनी है, मुझे पसंद करते हो, तो बोल दो। वो भी अगर तुम्हें ये लगता है कि ये बताने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी हल होगा। और जिस मंगनी की तुम बात कर रही हो कि 1 हफ्ते के बाद होनी है, वो शायद अब 2 दिन के बाद हो जाए। फवाद, एग्जैक्टली यही तो मसला है। अगर उन्हें मेरी शादी करनी ही है तो किसी ऐसे इंसान से करे ना जिसको मैं पसंद करती हूँ। ऐसे थोड़ी ना कि किसी ऐसे इंसान से जबरदस्ती रिश्ता करा दे जिसको ना मैं पसंद करती हूँ, ना मैं कभी मिली उससे। मनाही, प्लीज, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। फवाद, वो बात तो सुनो।